Dear students, today we are going to study the inertness of the noble gas. So how metals react with non-metals here. Then we will come on this topic, inertness of the noble gases. So when metals react with non-metals, they form ionic compounds. वो बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं जहाँ पे आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा. कंपाउंड्स के दरमियान जहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है उन कंपाउंड्स को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स. सो मेटल्स जो है ये रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ टू फॉर्म दी आयनिक कंपाउंड्स. तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो एक्चुअली इनको हम कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं क्योंकि इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है प्रेजेंट. तो the force which links the atoms in a molecule is called a chemical bond. जहाँ पे जो atoms होते हैं atoms के दरमियान जो bond होता है atoms के दरमियान जो bond होता है उस bond को हम बोलते हैं covalent bond बोलते हैं या उसको हम बोलते हैं chemical bond. That's called a chemical bond. तो chemical bond जो होता है ये एटम्स के दरमियान प्रेजेंट होता है. तो जैसे यहाँ पे मेटल्स जो है ये नॉन मेटल्स के साथ लिंक रहते हैं बाय द कोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड इनके दरमियान मौजूद होता है. लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं देयर आर सम एलिमेंट्स विच डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर. सम एलिमेंट्स डू नॉट react with each other. कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं रिएक्शन नहीं दिखाते. दे डू नॉट रिएक्ट विथ वन ईच अदर नोन एज इनर्ट्स गैसेस या उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस. दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस. तो यहाँ पे बिकॉज देर केमिकली वेरी इनर्ट ये जो इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस जो होते हैं तो मेटल्स जो है जनरली ये रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ. उनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स या ये मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्शन दिखाते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं या सिंपली कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं. एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड्स लिंक होता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. लेकिन यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अनरिएक्टिव नेचर होते हैं. अनरिएक्टिव मीन्स वो रिएक्शन नहीं दिखाते. उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं उन्हें हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं या उन्हें हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं बिकॉज दे आर वेरी केमिकली वेरी इनर्ट. तो अगर हम पीरियडिक टेबल भी देखेंगे तो पीरियडिक टेबल में जो ग्रुप 18 होता है ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो है 18 के जो एलिमेंट्स हैं ये कंबाइन नहीं होते हैं. जिसमें आता है हीलियम आता है उसमें या जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये है ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जैसे ये है हीलियम है नियॉन है आर्गॉन है क्रिप्टॉन है जीनॉन है रेडॉन. ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस क्योंकि इनका जो ये वैलेंसी होती है आउटर मोस्ट शेल जो होता है उस आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल होता है. उसमें बराबर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाते क्योंकि इनका जो शेल होता है लास्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इनका जो शेल होता है उसमें बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स या तो 8 होने चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो लेकिन इसके शेल में जो बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं इसलिए वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाते हैं. तो यहाँ पे हीलियम की अगर हम बात करें कि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है एटॉमिक नंबर. तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो इसका आउटर ये पहला शेल जो है वो है की. तो की में इसके बराबर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है. दैट में इसका दूसरा शेल नहीं है इसमें बराबर ही स्टेबल एलिमेंट है. तो यहाँ पे जो नोबल गैसेस होते हैं नोबल गैसेस मोस्टली स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स ये रिएक्शन नहीं दिखाते हैं बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ. तो इसी तरह अगर हम लेंगे यहाँ पे अगर हम नियॉन लेंगे नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो 10 है तो इसकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और एल शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. तो यहाँ पर भी इसका जो शेल है
آؤٹر موسٹ شیل اس میں برابر 8 الیکٹرانس موجود ہے، تو اس لیے یہ بھی ریئیکشن نہیں دکھا۔ سو یہ جو نوبل گیس ہوتے ہیں، نوبل گیس کا جو لاسٹ شیل ہوتا ہے اس میں برابر الیکٹرانس 8 الیکٹرانس یا 2 الیکٹرانس موجود ہوتا ہے، جیسے 2 الیکٹرانس ہیلیم میں موجود ہے، تو باقی سارے جو بھی ایلیمنٹس ہیں، نیان ہے، آرگان ہے، کرپٹان ہے، زینان ہے یا ریڈان ہے، ان میں برابر 8 الیکٹرانس موجود ہوتے ہیں لاسٹ شیل میں۔ تو یہ جو یہ ایلیمنٹس ہیں یہ اسٹیبل ہوتے ہیں ایلیمنٹس، کیونکہ جو بھی ایلیمنٹ ریئیکشن دکھاتا ہے میٹل یا نان میں، جو بھی ریئیکشن دکھاتا ہے وہ اسٹیبلٹی کے لیے دکھاتا ہے، یعنی اس کا جو شیل ہوتا ہے اس میں 8 یا 2 الیکٹرانس موجود ہونے چاہیے۔ لیکن یہاں پہ جو انرٹ گیس ہیں، نوبل گیس ہیں، ان میں الیکٹرانس برابر ہوتے ہیں، اس لیے کیمیکل ریئیکشن نہیں دکھاتے۔ تو یہ ایلیمنٹس جو ہے ان کو ہم اسی لیے نوبل گیس یا انرٹ گیس بولتے ہیں، کیونکہ یہ کیمیکلی ان ریئیکٹیو انرٹ ہوتے ہیں، یہ ریئیکشن نہیں دکھاتے باقی ایلیمنٹس کے ساتھ۔ سو دس از inertness of noble gases. So now tomorrow we will study inshallah cause of the chemical bonding. تو یہ جو ایک اور بات ہے، جو نوبل گیس ہوتے ہیں ان کا جو یہ اٹامس ہوتا ہے، اٹامس جو ہوتا ہے یہ اسٹیبل ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو اٹامس ہے یہ اسٹیبل ہے، اسٹیبل اٹامس ہیں، تو یہی یہاں پہ آؤٹر موسٹ الیکٹران جو ہے وہ ٹیک پارٹ نہیں کرتے، ان کا جو آؤٹر موسٹ الیکٹرانس ہیں ڈو ناٹ allow outer most electrons to take part in chemical reaction۔ یہ باقی ایلیمنٹس یہ کیمیکل ریئیکشن میں حصہ نہیں لیتے ہیں، کیونکہ ان کا جو موسٹ الیکٹران ہے وہ فل ہوتے ہیں، وہ اسٹیبل ہوتے ہیں، ایلیمنٹ اسٹیبل ہے، اس لیے بھی الیکٹران کیمیکل ریئیکشن میں حصہ نہیں لیتے ہیں۔